हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम ऑफ डिफीट अस। वी शुड नॉट गिव अप माने हमें नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए यानी प्रॉब्लम। एंड वी शुड नॉट अलाउ, नहीं अनुमति देनी चाहिए प्रॉब्लम, समस्याओं को, टू डिफीट अस, और हार को। यानी हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, हमारी जो हार है, उसे कभी प्रमोशन नहीं देना चाहिए, कभी उसकी अलाउ नहीं करनी चाहिए। एकदम उसको हरा के रखना है, हमारे जीवन में कभी प्रॉब्लम आवे ही ना। ठीक है, इसलिए उसको अलाउ नहीं करिए। नहीं होता है, देखिए मोबाइल में रहता है, एगो रहता है अलाउ, एगो रहता है डिसमिस। तो डिसमिस में कर दीजिए ओकरा कि प्रॉब्लम अबे ना करे कभी। क्या जी? चलिए, बहुत अच्छी बात है, जय हो। तो सब लोगों को हर हर महादेव। देखिए, प्यारी सी तस्वीर है, एक सुंदर सा थंबनेल है लगा हुआ, नहीं देख रहे हैं? पेड़ पौधे जंगल वन के बारे में। क्या यानी हमें प्राकृतिक संसाधन के चैप्टर के बारे में पढ़ना था, यानी क्लास 9th के रसायन शास्त्र के अध्याय नंबर 5 है, जिनका नाम है प्राकृतिक संसाधन। अब थंबनेल में आप देखे हैं कि पार्ट 3 लिखा हुआ है, या इसका मतलब है कि पहले वाले 2 वीडियो प्रकाशित हो चुकी है, जो आप लोगों को मिल भी गया होगा। अगर आपने वीडियो देखा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हमने कोई अच्छा काम किया है। ठीक है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, एक कविता थी, उसका एक बोल था, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा मीठी बानी बोलिए। इससे क्या होता है कि आप तो खुश रहेंगे ही, साथ साथ दूसरे लोग भी खुश रहते हैं, है ना? मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। मतलब कि दूसरा तो खुश रहेगा ही, आप भी खुश रहेंगे। तो शेयर करिएगा, तो आपको लगेगा कि हमने भी कोई नेक काम किया है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत अच्छा था, अपने मित्रों को दिए हैं, वो भी पढ़ेगा। इसलिए कम से कम रोज एक वीडियो शेयर करा क्या कीजिए। आप अपने प्यारे से हाथों में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा होगा, तो ये वो करिएगा। ठीक है, अच्छा लगता होगा, एगो प्यारा सा दिल हमें भेजिएगा कि हमने अच्छा से देखा है वीडियो, हमें बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, अरे उसमें से अपना वाला दिल नहीं भेजना है, उस मोबाइल वाला में से भेजना है। इमोजिन इसको कहते हैं, देखिए इमोजिन ना। चलिए, हाँ 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 हाँ, करना चाहिए, सब करना चाहिए। चलिए मेरे भाई, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि पीछे हम लोग पढ़े थे, सुनिए ना, हम लोग पीछे पढ़े थे वायु प्रदूषण के बारे में और जल प्रदूषण के बारे में, नहीं पढ़े थे? आज पढ़ेंगे हम लोग मिट्टी के बारे में। सुनिएगा, मिट्टी किसे कहते हैं? कोई पूछे भाई मिट्टी क्या है, तो अरे जिस धरातल पर हम खड़े हैं, जिस धरती पर हम खड़े हैं, तो वही यानी पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, घर बनता है, खेती बाड़ी होती है, शहर बाजार स्थापित है, वही तो मिट्टी है भाई। क्या मिट्टी किसे कहते, समझ गए ना? लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि प्राकृतिक संसाधन जो अनेक अवयवी पदार्थों के जटिल मिश्रण है, यानी मिट्टी में ना कई चीज मिले होते हैं। तो क्या क्या मिला रहता है? तो सबसे पहले आयरन उयरन ना भाई रे, जल रहता है, उसमें क्या रहता है? जल। मिट्टी में सबसे पहले क्या मिला होता है? नहीं समझे बात को? मिट्टी में क्या रहता है? जल। यानी मिट्टी के दो कणों के बीच, जैसे देखो ये पार्टिकल है मिट्टी के, ये कण है, ये कण है, ये कण है, और ये कण है, ये कण है। तो ये जो रिक्त स्थान देख रहे हैं, ये वाली रिक्त स्थान बीच में जो देख रहे हैं, जैसे मान लो ये कण हो गया, मान लो ऐसे करके, ऐसे करके कण हुआ, तो ये बीच में जो देख रहे हैं, उसमें क्या है? जल छिपी होती है और हवा छुपी होती है। ठीक है, तब मिट्टी में क्या रहता है भाई? जल। तब पहला मिट्टी के अवयव कौन? जल। दूसरा कौन रहता है? वायु, हवा। कहेगा सर कैसे हवा रहता है? अच्छा, एक चीज गौर करना कभी, मतलब जैसे घर में कोई गड्ढा उड्ढा हम लोग खोदते हैं ना, तो मिट्टी उसी में से निकलती है। गड्ढा खोद दिए, मिट्टी निकल गई, और फिर उसी मिट्टी को उसमें रख के देखो, मिट्टी बच ही जाता है। खोदे तो फिर बढ़ कैसे गया भाई? ये कैसे हुआ? हाँ, उसमें नहीं 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 नहीं, उसमें एयर चला गया है। पहले तो मिट्टी में एयर नहीं था, अब मिट्टी खोदे तब मिट्टी के कण टूट गई। अब जैसे आप उसको मिट्टी में डालने लगे, तो धीरे धीरे क्या होने लगा? उसमें
उसमें क्या आने लगे, उसमें कण आने लगे हवा के, और हवा के कारण वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो उतना जगह जितना हवा घेरा है उतना जगह जो है वो क्या हो गया, मिट्टी बच गया है। अच्छा, उस पर पानी थोड़ा सा डाल दो, तब पानी डालने से क्या होगा, उसकी वजन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी, मतलब उसकी मतलब धीरे धीरे वो नीचे जाने लगेगा, फिर उसमें डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। यानी मिट्टी में क्या रहता है, जल और वायु। चलिए बजे, इसके अलावा उसमें कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ सब रहते हैं। देखिए कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन, तब पेड़ पौधे और जीव जंतु के जो अवशेष हैं, नहीं जैसे देखिए पेड़ है, तो पेड़ में से जो पत्तियां गिरती है तो वो कहाँ गिरती है, मिट्टी पर गिरती है। कुछ तना टूट के गिरा, कोई जीव जंतु मर गया, तो वो सब कहाँ गया, मिट्टी में। तो ये हो गया कार्बनिक पदार्थ, और यह ह्यूमस बनाती है, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा उसमें अकार्बनिक पदार्थ भी रहते हैं, जिसमें खनिज पदार्थ हो गया, लोहा तांबा ये सब भी रहता है उसमें। तो ये अकार्बनिक पदार्थ हो गए। तब मिट्टी में कौन कौन से अवयव बताइए, खनिज पदार्थ भी रहते हैं उसमें। तब मिट्टी के कौन कौन अवयव, मिट्टी में रहते हैं जल, वायु, कार्बनिक, अकार्बनिक, खनिज। तब मिट्टी किसे कहते समझ गए, मिट्टी के कौन कौन से अवयव हैं समझ गए। चलिए इतना क्लियर। अब आगे मिट्टी का निर्माण कैसे होता है भाई। तो देखिए मिट्टी के निर्माण के पीछे दो कारण हैं, एक है भौतिक विधि, एक है रासायनिक विधि। नहीं समझे बात को, ऐसे समझिए, पहले भौतिक विधि देख लेते हैं फिर रासायनिक विधि समझ लेंगे। अभी आप क्या समझे कि जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं उसमें कई प्रकार के ना धातु पाई जाती है। अपने यहाँ राजगीर गए होंगे कभी, तो राजगीर जब जाइएगा ना तो वहां पर गर्म जल कुंड है, गर्म पानी का कुंड है। तो हमने उस पर सर्च करना शुरू किया कि आखिर राजगीर में एक पानी गर्म कहाँ से आती है, पहाड़ से भाई। तो पता चला कि राजगीर की पहाड़ियों में गंधक पाई जाती है, सल्फर, और गंधक से वो पानी आने के कारण वो गर्म हो जाती है। गंधक से गुजरने के कारण क्या हो जाती है, और वही गर्म कुंड में गिरती है, तो हम लोग समझते हैं कि भगवान देवतार है वहां पर समझ रहे ना, ऐसी मान्यता हमारी है, लेकिन गर्म जलकुंड है वहां पर, ठीक है। तो अब आपने क्या समझा कि उस पहाड़ में सल्फर है, इसी तरह से किसी पहाड़ में लोहा होगा, किसी में टीन होगा, किसी में तांबा होगी, नहीं होगी हो। तो अगर मान लीजिए अगर इस सब पदार्थ में है, अब बारिश होगी, नहीं इसको छोड़ दीजिए, पहले रासायनिक विधि समझ लेते हैं तब बताते हैं। तब बारिश होगी तो वो क्या होगा, टूटेगा, क्योंकि जंग लगेगा, वो लोहा में जंग लगेगा, तो जंग लगने से क्या होगा, वो टूटेगा। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए दीवार में अगर लोहा दिए हुए हैं, उस लोहा में जंग लग जाएगी, तो दीवार को क्या कर देती है, फाड़ देती है, क्योंकि जंग लगने से ना लोहा के आयतन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पहाड़ में जंग लगने से उसको क्या कर देती है, तोड़ देती है। धीरे धीरे पहाड़ जो इतना बड़ा चट्टान है वो टूट के छोटा 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 टुकड़ा बन जाता है, हो गया। चलिए, तो इसको कहते हैं हम लोग रासायनिक विधि, ठीक है। अब ये टूट करके बारिश हुआ, पहाड़ी इलाका है, तेज धारा चलती है पानी की, अब वो लुढ़का के आ गया नदी में। और नदी में आई तो नदी की पानी की धारा उसको तोड़ तोड़ के घस घस के पूरा बालू बना दी। क्या बना दी, और नदी अपने आसपास के किनारों में बालू को क्या कर दिया, जमा कर दिया। और वो बालू धीरे धीरे टूट के क्या बन गया, मिट्टी। यानी चट्टानों के टूटने फूटने से क्या बन गया, मिट्टी। और वही में एक आध गो जो है पत्थर लोढ़ा लुंघराते 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 चल आया, मान लीजिए अपने मकरा घाट पर। आरूसी हमारी गई स्नान करने के लिए मम्मी के साथ है, गई, तेरा पैर में वो लोढ़ा टकराया, तो इसको लगा कि गगरी है। झट से ना क्या की, तौरी में जो है दुपट्टा से नाके झांप झूप ली कि कोई देख लेगा गगरी तो छीन छोड़ लेगा। डोरी जो है वो तौरी में पानी में, इसको लगा गगरी है। वहां से जब लाई घर पर खोली तो देखी जा रे पत्थर रहे। अच्छा चल माई कोई बात ना होलो, ले ली तुलसी लगन रख के वही पत्थर के रोज पूजा कर रही है, भोला बाबा है। बताइए ये कोई बात हुआ क्या। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि रासायनिक विधि द्वारा चट्टानों का टूटकर मिट्टी बनना। अब चलते हैं भौतिक विधि देखते हैं। देखिए चट्टानें क्या होती है, लगातार गर्म होती है और ठंडा होती है, क्योंकि धूप होगा तो गर्म होगा, शाम होगी तो ठंडा होगा। तो लगातार फैलना सिकुड़ना, क्योंकि गर्म होने पर फैलेगी, ठंडा होने पर सिकुड़ेगी।
फैलेगी सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी, तो धीरे धीरे क्या हो जाती हो, कमजोर। क्या, जैसे मान लीजिए एगो आप ले लीजिए उदाहरण में गुब्बारा, देखे ना गुब्बारा, तो अभी नया खरीद के लाइएगा तो देखिए कितना मोटा रहता है, आप पहले फूक दीजिए तब देखिए गुब्बारा को लूज हो जाता है, नहीं हो जाता है। उसी तरह से आप चप्पल पहन के देखिए, चप्पल नया लगेगा तो कस कस लगेगा, अब 5 दिन 10 दिन पहन लीजिएगा तो ढीला हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि धूप ठंडा से वो कमजोर हो जाती है। तब पहाड़ भी इसी तरह से लगातार चट्टान जो है गर्म होकर के फैलती है, ठंडा होने पर सिकुड़ती है, फैलना सिकुड़ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और कमजोर होकर के वो टूट जाती है टूट कर धीरे धीरे बालू, बालू से फिर मिट्टी बन जाती है। तो मिट्टी बनने के कितने कारण, दो। तो चट्टान के टूटने फूटने से मिट्टी बनती है, एक है भौतिक कारण, एक है रासायनिक कारण। दोनों समझ गए। तो रासायनिक कारण में लोहे में, तांबे में, जो भी है उसमें धातु, उसमें जंग लगती है। तो जंग लगने के कारण वह क्या हो जाता है, चट्टानें टूट जाती है, टूटकर धीरे धीरे बालू में बदल जाती है। ठीक उसी तरह से भौतिक कारण में भी चट्टानें गर्म होकर फैलती है, सिकुड़ती है, तो कमजोर हो जाती है, तो टूट करके चल। अब चलते हैं आगे। सुनिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार क्या समझिएगा। तो मिट्टी को अगर कण के आधार पर, रंग के आधार पर भी होता है, लेकिन हमें रंग के आधार पर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर कण के आधार पर पढ़ना है। तो मिट्टी के कई कण होते हैं। एक होता है बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी में कण काफी मोटे मोटे होते हैं। गंगा किनारे कभी गए होंगे, वहां की मिट्टी को देखिए, आपको कैसा लगेगा, मोटा मोटा कण है, नहीं जानते हैं, उसमें पनिया दीजिएगा तुरंत सूख जाता है। बालू पर आपके घर में आता है ना, बालू घर बनने के लिए, और एक डोल पानी फेंक के देखिएगा तो रुकता है, तुरंत गायब हो जाता है। क्या, तो हुआ बलुई मिट्टी, यानी कि इसके मोटे मोटे कण होंगे, कोई दिक्कत। एक होगा चिकनी मिट्टी, जिस कण काफी मोटे मोटे हो, सॉरी पतले पतले होते हैं, महीन महीन, सबसे महीन महीन। जैसे चिकनी मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं अपने यहाँ गांव में, चौर में से हम लोग लाते हैं घर को लिपले उपले के लिए, तो वो चिकनी मिट्टी होती है, बहुत शुद्ध होती है मिट्टी, ठीक है। और एक होती है दोमट, जिसमें मोटी और महीन दोनों मिला रहती है। जैसे अपने आसपास में जो मिट्टी है, ये दोमट मिट्टी है। तो कण के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के, कौन कौन, बलुई, चिकनी, दोमट। तब बलुई समझ गए कि जिसमें मोटा मोटा कण रहेगा, इसमें पानी ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, ठीक है, पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। एक चिकनी मिट्टी होती है जिसमें कण काफी महीन महीन होते हैं, इसमें जल बहुत देर तक टिकती है, एक बार अगर रख दीजिएगा तो जल्दी। और एक हो गया दोमट, जिसमें मोटा कण और महीन कण तीनों मिलल रहता है, कोई दिक्कत। चलिए इतना समझ गए ना। अब चलिए मिट्टी के क्या काम है भाई। तो देखिए मिट्टी का भी कुछ ना कुछ काम होगा। तो पहला काम रे भाई, अपना के लिए तो फायदा ही है, पेड़ पौधा उगावे खातिर नहीं है, लेकिन इसका मेन कारण क्या है, पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यांत्रिक का मतलब उसको खड़ा रखने में मदद करती है। अगर मान लीजिए मिट्टी नहीं रहेगा तो पेड़ खड़ा रहेगा, कोई पेड़ को मिट्टी हटा दीजिए, एक बार अंदर आएगी, पूरे उल्टा पुल्टा के बराबर कर देगी। क्या, तो हम लोग देखते हैं कि जब केला उला का पेड़ रहता है या कोनो बड़ा पेड़ रहता है, तो हम लोग उसके जड़ में क्या करते हैं, बहुत सारा मिट्टी उट्टी डालते रहते हैं बारी बारी से, ताकि वो गिरे नहीं। एक नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि वो मिट्टी से ही खनिज लवण पोषक तत्व क्या करती है, ग्रहण करती है। तब पौधे के वृद्धि विकास में भी किसका मदद, मिट्टी का। पौधे को खड़ा रखने में भी किसकी मदद है, मिट्टी का। तो मिट्टी का काम समझ गए ना। इसके अलावा हम लोगों के भी घर बनाने में ईंट चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे, खेती बाड़ी करते हैं तो कहाँ से लाते हैं, सड़क बनाते हैं तो नहीं मिट्टी का प्रयोग करते हैं ना। तो इस तरह से मिट्टी का क्या क्या उपयोग है आप लोग जान ही रहे हैं। पहले के समय में लोग इसका बर्तन भी बनाते थे, क्या। चलिए, तो ये समझ गए मिट्टी का क्या काम। अब चलते हैं मृदा प्रदूषण। अब देखिए आजकल क्या हो रहा है कि मिट्टी हमारे लिए ठीक था, लेकिन हुआ क्या कि स्थिति में कुछ गड़बड़ी आई, और धीरे धीरे हमने क्या किया, मिट्टी को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। कहेगा सर कैसे। अब देखो, फसल उत्पादन बढ़ाना जरूरी है कि नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है, सब लोग भरपेट भोजन करेगा ना। तब भोजन करने के लिए उसको क्या चाहिए, अनाज। अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको उर्वरक, डीएपी, यूरिया डालना होगा खेत में। तो खेत में डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे, खेत मतलब कि मिट्टी। तब मिट्टी में उर्वरक आप डाले कि नहीं डाले,
तो मिट्टी की अम्लीयता या भास्मीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मिट्टी प्रदूषण हुआ कि नहीं हुआ। चलिए दूसरा बात, कल पढ़े थे हम लोग कि हम लोग जब वाहन चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि इत्यादि गैस छोड़ते हैं। अब वायुमंडल में जब जाता है तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बन के अब वर्षा के साथ नीचे आ जाती है, और नीचे आएगी तो मिट्टी पर पड़ती है। तो अब अम्ल है, अब अम्ल है, पैर में देखता है ना क्या है, नटंकी करा देंगे। हम अपने नटंकी के मास्टर थे पहले, ऑर्केस्ट्रा में हम रहते थे पहले, नटंकी वाला ऑर्केस्ट्रा में, ठीक है ना, डायरेक्टर थे हम उसका। खचराई छोड़ दिए हैं, लेकिन अभी खचराई करबे करते हैं, घर आर बंद करके। खचराई हम अभी कम नहीं करते हैं, लेकिन कोई जाने नहीं लिए घर बंद करके खचराई करके कूद फान के तब बाहर निकलते हैं अस्थिर से। लोग समझेगा कि मास्टर होकर खचराई करता है। ट्रैक्टर नहीं, खचराई के थी डायरेक्टर, ट्रैक्टर कहती है, देखो डायरेक्टर के ट्रैक्टर कहती है। क्या नौमा का विद्यार्थी बताइए, साफ बती है। आई किताब की ओर मेरे भाई, तो हम लोग पढ़ रहे थे, लाइनें काट देता है सब। तो सल्फ्यूरिक अम्ल गिरा, तो वो अम्ल गिरेगा मिट्टी पर, एसिड, तो मिट्टी को फायदा करेगा कि हानि, हानि करेगा। तब मृदा प्रदूषण हुआ कि नहीं हुआ, क्या। तब मृदा प्रदूषण समझ गए, कीटनाशक दवाई छींटने से, उर्वरक डालने से, अम्ल वर्षा से, इस सब से हमारी मृदा क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो मृदा प्रदूषण समझ गए ना। चलिए, तो अब मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसको नियंत्रण करना है कि नहीं करना है, कि खत्म कर दें, छोड़ दें, नहीं हो और नियंत्रण करेंगे। नहीं तो उस मृदा प्रदूषण होगी तो साथ साथ ओकर प्रदूषण हमरो न होगा, बीमारी हमरो न होगी, वरा से हानि हमरो न होगी, क्योंकि हमरे तो अंग है। मृदा से हम लोग लाभ लेते हैं कि नहीं लेते हैं, फसल उगता है, सेब आम कटहल बरहर खाते हैं कि नहीं खाते हैं, अनाज खाते हैं, दाल सब्जी खाते हैं, क्या ये सब कहाँ से आता है, मिट्टी से आती है भाई। उत्पादन होगी तब है ना, तो इसलिए उसका नियंत्रण जरूरी है। तो सबसे पहले कैसे नियंत्रण करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मिट्टी के प्रदूषण को रोकने का उपाय, सबसे पहले कूड़े कचरे को नष्ट करना। देखिए कुछ कूड़ा कचरा है जो मिट्टी में छोड़ देने से भी बर्बाद हो जाती है मिट्टी। जैसे अपने घर में देखिएगा, मम्मी लोग प्लास्टिक वाला साड़ी पहनती है, उसको कौन कौन कहते हैं, सिंथेटिक और कौन साड़ी, नहीं नहीं वो कौन सा नहीं रहता है, सिंथेटिक रहती है, पॉलिएस्टर रहती है, नहीं रहती है। उस साड़ी को अगर धरती में फेंक दीजिएगा गड्ढा उड्ढा में, 5 साल बाद फिर गड्ढा खोदिएगा ना तो साड़ी निकलेगा वैसे ही, वो गलता नहीं है। प्लास्टिक को छोड़ दीजिए मिट्टी में, 2 साल बाद वैसे ही रहेगा। बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे देखिए आपके यहाँ सब्जी आता होगा, घर दुकान से सामानें आती है, अब उसका पन्नी जो है आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं। वही कचरा गुआ पर गया अपने यहाँ कचरा के ढेरी पर, वो कचरा वाला को उठा उठा के गोबर अथी में ट्रैक्टर में खेत में रखाते हैं, खेत में गया तो बर्बाद हुआ कि नहीं खेत। तो इसीलिए कचरा को निपटान करना है। तो निपटान कैसे करेंगे, तो एक गड्ढा बनाइए जहां पर खेती बाड़ी नहीं करते हैं, उसको काफी गहराई में डाल के ऊपर से मिट्टी रख दीजिए, वो अंदर में रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। जगह भी मतलब मिट्टी भी आ गया तो भर गया, वो कचरा का निपटान भी। इसी तरह से कुछ ऐसे कचरे हैं जिसका खाद बनाया जा सकता है, कंपोस्ट। जैसे कूड़े कचरे हैं उसका कंपोस्ट हम बना सकते हैं, सब्जी का छिलका है या अन्य प्रकार के जो चीज़ है जो गल जाती है आसानी से, तो उसको अगर आप धरती में रख दीजिएगा तो गल जाएगी, नहीं गल जाएगी। जैसे घर में अभी अपने यहाँ गोबर सपोज दैट, तो हम लोग क्या करते हैं, वो गड्ढा खोद देते हैं आसपास में, वही गड्ढा में हम लोग गोबर डालते जाते हैं, गोबर डालते जाते हैं, राख घास पत्ती सब आता है उसी को डालते जाते हैं। जो किसान भाई है कुछ दिन छोड़ते जाता है, छोड़ते गया धीरे धीरे सब गल गया, एकदम करिया करिया हो जाता है, देखे ना काला काला। अब ट्रैक्टर से काट के उसको फेंक देता है खेतों में, पूरा खेत में ह्यूमस हो जाता है। नहीं तो जो किसान भाई है वो उस पर कचरा नहीं फेंकेगा, है ना, घर वाला कचरा नहीं फेंकेगा, उसको क्या करेगा, गोबर राख पेड़ पौधे की पत्ती इत्यादि को ही फेंकेगा, प्लास्टिक को अलग फेंकेगा, समझे क्यों, क्योंकि जानता है कि खेत में डालेंगे तो बर्बादी करेगी। यानी कचरा का निपटान करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे हम लोग, कंपोस्ट भी बनाएंगे।
और कुछ कचरे ऐसे हैं जिसका पुनर्चालन किया जा सकता है, दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारी प्लास्टिक की घड़ी है, तो टूट गई तो क्या करें, उसको फेंक दें? बना लेंगे। पंखा अगर है तो उसको फिर से बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? तो यानी कि कुछ कचरे ऐसे हैं जिसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, तो इसको पुनर्चक्रण कहते हैं। इससे कचरा का क्या हो जाएगा, प्रबंध हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो मिट्टी प्रदूषण से बचत हो जाएगी। अब आगे चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हम लोग मिट्टी का अपरदन। मिट्टी का अपरदन, अब समझिए हमारे आसपास बहुत सारे मिट्टी के स्रोत हैं, माने धरती, खेत, खलिहान। अब कभी गए होंगे, क्या है कि नहीं? जैसे हमारे बिट्टू भाई का खेत है वहाँ स्कूल के पीछे, सड़क के किनारे, है ही ना। इसके पिताजी गए, पूरा एकदम जोत कोर के अच्छा से मकई बो करके चले आए। रतिये में वर्षा हुआ कौस के, पूरा स्प्रेस में आधा खेत का मिट्टी जो है बह के वो चल गया गड्ढा में, एकदम सड़क के किनारे, पूरा एकदम भरल, एकदम ऐसे आ गया। आधा मकई तो उसी में चल गया। कि भोरे भोरे जब गया घूमने के लिए तो देखा, दौड़ल गया, पप्पा पप्पा जुलुम भ गेलो, की भेले हो? तो खेत के तब सब मकई तो बह गेलो, देख लिया मकई पानी में दहाई रहा हूँ, जा ई की होले। नहीं, कहने का अर्थ है कि मिट्टी जो है ना, मिट्टी वर्षा के द्वारा घुल घुल के ऊपर से नीचे बह के चला आया, तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चला गया ना, इसी को कहते हैं मृदा अपरदन। अपरदन का मतलब बहकर दहकर चला जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी जमीन ये ढालुआ है, ये हमारी जमीन क्या है, ढालुआ है। तो अब यहाँ पर घास उस लगाई लेना है, हम घास उस लगाई लेना है, तब बारिश होगी, तब बारिश के टप 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 बूंद गिरेगी, तब मिट्टी को क्या करेगी, अपने साथ घुला लेगी। अब पनिया तेज दौड़ेगी, तो तेज दौड़े के कारण क्या होगी, सब मिट्टी को लेके क्या जाएगी, नीचे आ जाएगी। क्या देखे होंगे सड़क के किनारे वाला में खास करके ऐसा होता है, चाहे जहां ढालुआ ज्यादा रहता है वहां होता है। तब मृदा अपरदन समझ गए ना, मिट्टी बहकर या दहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इसको कहते हैं मृदा अपरदन। मिट्टी जहां बनती है उसको कहते हैं हम लोग स्थानिक मिट्टी, जहां बनती है। अब बह के दूसरी जगह चली गई तो उसको कहते हैं बाहित मिट्टी, उसको कहते हैं। अपने यहाँ की मिट्टी जो है बाहित है, क्योंकि हम लोग गंगा के द्रोणी में है, तो अक्सर यहाँ पर बाढ़ उड़ आते रहता है। अब बाढ़ उड़ आते रहने के कारण क्या होता है कि मिट्टी जो बह करके आया, तब बाढ़ में सब आया, और वहाँ पर क्या होता है कि सब जो है धीरे धीरे जम गया, क्योंकि बाढ़ में मिट्टी आएगा, कचरा बालू कुछ आएगा, तब पानी स्थिर हो गया, तो सब मिट्टी का जो कण है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जम जाएगी। तो अपने यहाँ की मिट्टी जो है ना, वो कौन सी मिट्टी है, बाहित मिट्टी है, समझ रहे ना। तो ये वर्षा के कारण होती है, कभी कभी हवा के कारण भी होती है, लेकिन अपने यहाँ हवा के कारण नहीं होती है, ठीक है ना। तब मिट्टी अगर वर्षा द्वारा बह के गई है तो उसको कहते हैं जलोढ़ मृदा। वर्षा द्वारा बह के गई है, नदी द्वारा बह के गई है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जलोढ़ मृदा। तो अपने यहाँ की मिट्टी हो गई बाहित में जलोढ़, ठीक है। और एक हवा द्वारा होती है तो उसको कहते हैं लोयस, लेकिन अपने यहाँ है नहीं, वो होता है राजस्थान में, जब वहां पर खाली जगह है, एक के बार आंधी चलती है कि यहाँ का मिट्टी उठ के उड़िया के एकदम चल जाता है दूसरा गांव में, और होने से आता है कि हिन्ने चल आता है। जानते हैं कभी कभी वहां पर बालू का एकदम हवा चलती है, बालू का स्तूप बन जाता है, क्यों ढेरी लगा देता है एकदम पहाड़ बालू का। अब ऐसी स्थिति में बहुत आदमी की जाने भी चली जाती है। चलिए उस समय हमको पढ़ना नहीं है, पढ़ना जो है सो देखते हैं। तब मिट्टी अपरदन समझ गए, मिट्टी बह के या दह के एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मृदा अपरदन। अब सोचिए, मिट्टी का सबसे ऊपर की जो परत है, लेयर है, वही हमारे लिए बहुत जरूरी है, मतलब 6-7 इंची एक बित्ता, इसमें ज्यादा ह्यूमस रहती है, ज्यादा उर्वर मतलब उत्पादन क्षमता रहती है। यही मिट्टी कह के बट के मतलब बह के चल जाए, उत्पादन होगा? तो बताइए, ह्यूमस वाला तो चल गया, उर्वरक डीएपी आप डाले थे, सब बह के कहाँ चल गया, दूसरा जगह चल गया, तो उत्पादन होगा? तो मृदा अपरदन हमारे लिए हानिकारक है, तो इसको रोकना जरूरी है कि नहीं है? तो इसको कैसे रोकेंगे, तो इसके रोकने के कुछ उपाय हैं, तो कल हम इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, अंधेरा भी हो रहा है, तो इसलिए कल हम लोग देखेंगे। विशेष के लिए इतने ही रहने दीजिए। अगर वीडियो आप देखते हैं अच्छा लगता है, लाइक कमेंट शेयर करिए। सब लोग प्यारा प्यारा सा एक इमोजिन दिल का भेजिएगा,
हमें अच्छा लगेगा कि आपने हमारा वीडियो देखा है, और साथ साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक व्यक्ति को जरूर शेयर करिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। तो जय हिंद, जय भारत।